नमस्कार। आज कई महत्वपूर्ण साथी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बन रहे हैं और इस प्रयास में काफ़ी समय से हमारे पूर्व विधायक नितिन त्यागी जी लगे हुए थे। पूर्वांचल के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष संजय भगत जी भी यहाँ मौजूद हैं। भाई सुनील सिंह जी जो पूर्वांचल विंग के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, वो आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। राजेश सिंह जी जो एक सामाजिक संस्था चलाते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के नाम से, वो आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और लक्ष्मीनगर विधानसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं जेडीयू से मनोज भोला जी, वो भी आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। और तेज प्रताप सिंह जी जो एक समाज सेवी हैं, वो आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कई साथी हैं जो आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इनके आने से निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी परिवार को एक बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। और इनके ज्वाइनिंग के उपरांत में कुछ और मुद्दे हैं जिसके बारे में आपसे बातचीत करूँगा। दूसरा विषय ये था कि पिछले कुछ दिनों से मेरे ऊपर मुकदमों की बौछार लगी हुई है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुझे हिस्ट्री सीटर बनाने में जुटी हुई है। 9 मुकदमे कर दिए अब तक मेरे ऊपर। और मेरा अपराध क्या है? मैंने सरकार को आईना दिखाने का काम किया। मेरा गुनाह क्या है? मैंने उत्तर प्रदेश सरकार की सच्चाई और योगी सरकार की कार्यप्रणाली को जमीन पर रखने का काम किया। और मैंने ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में ब्राह्मणों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। मौर्य समाज अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। वो चाहे निषाद समाज हो, पाल समाज हो, बिंद समाज हो, कश्यप समाज हो, गुर्जर समाज हो, जाट समाज हो, जाटो समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, सोनकर समाज हो, कुर्मी समाज हो, यादव समाज हो, लोधी समाज हो, आज सबके मन में एक गुस्सा है, नाराजगी है। ओम प्रकाश राजभर जी मेरे पास मिलने के लिए आए थे, जो पूर्व मंत्री हैं, भाजपा के सहयोगी थे। वो मेरे पास मिलने आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने जो कुछ भी कहा संजय सिंह जी वो सही है। 8 राजनीतिक दलों का वो गठबंधन चलाते हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा, उसने हमें समर्थन दिया। तमाम संगठनों ने मेरा समर्थन किया मेरे बयान पर। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा योगी जी आप ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों की सरकार चलाना चाहते हैं, ठाकुरों के लिए काम करना चाहते हैं, ठाकुरों के लिए काम कीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है मुझे। लेकिन बाकी जातियों की उपेक्षा मत कीजिए, उनके साथ अन्याय मत कीजिए, उनके साथ सौतेला व्यवहार मत कीजिए, उनको डंडे से चलाने की कोशिश मत कीजिए। और इसके मैंने बहुत सारे साक्ष्य और प्रमाण रखे। मैंने कहा कितने जिलाधिकारी दूसरी जातियों के हैं सरकार बताए, कितने पुलिस अधीक्षक दूसरी जातियों के हैं, कितने सीओ हैं, कितने थानेदार हैं बताए।
कितने मुख्यमंत्री के सचिवालय में अधिकारी पोस्टेड हुए हैं दूसरी जातियों के समुदाय के, बताएं। लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं देते। मैं पूछता हूं कि प्रभात मिश्रा जो 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा था, जिसके विरुद्ध एक भी एफआईआर नहीं था, उसकी इनकाउंटर में हत्या कैसे हो गई, इसको आप जवाब दे दीजिए। उस पर जवाब नहीं देते। मैं पूछता हूं कि भाई खुशी दुबे जो 2 दिन पहले की नवविवाहिता थी, उसका क्या गुनाह है कि अभी तक आपने उसको जेल में रखा है, जबकि पुलिस अधीक्षक ने माना था कि उसकी गिरफ्तारी गलत हुई। तो आप मेरे खिलाफ मुकदमा लिखेंगे? एक के बाद एक हिस्ट्री शीट बना रहे हैं मेरी। आप सब लोगों को याद होगा कि 3 मुकदमे हुए थे योगी जी के ऊपर, इसी पार्लियामेंट के अंदर वो रोने लगे थे। मैं कहना चाहता हूं योगी जी, मैं रोने वाला नहीं हूं, ना धोने वाला हूं। मैं सच बोलने वाला हूं, बोलता रहूंगा। आज मैं अपने सभापति महोदय को, देश के उपराष्ट्रपति को, आदरणीय वेंकैया नायडू जी को पत्र लिखकर इन तमाम घटनाक्रम की जानकारी दूंगा और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार मुझे हिस्ट्री शीटर बनाने का काम कर रही है, उत्पीड़न करने का काम कर रही है, रोज मुकदमे लिखने का काम कर रही है। ये आज मैं देश के उपराष्ट्रपति और हमारे सदन के सभापति आदरणीय वेंकैया नायडू जी को पत्र के माध्यम से बताऊंगा। देश के सर्वोच्च सदन का कोई सम्मान नहीं। ये मामला संजय सिंह का नहीं है, ये मामला है देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य का। देश की राज्यसभा का सवाल है, उस सदन का सवाल है। हम लोग क्या वहां पर बैठकर जो दूसरी जातियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है वो मुद्दा नहीं उठा सकते? लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को कोई आईना नहीं दिखा सकते? किसी मुख्यमंत्री की कोई कमी के बारे में जानकारी नहीं दे सकते? और अगर हम देंगे तो आप हमारे पर एफआईआर करके हमारी जुबान दबाने की कोशिश करेंगे। हमारे कार्यालय पे ताला लगवा दिया आपने। उत्तर प्रदेश में यह सरकार चल रही है आज, हमारे पार्टी दफ्तर पे कार्यालय पे ताला लगा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं गुनाह क्या है मेरा? सच बोल दिया ये गुनाह है। तो मैं योगी जी के लिए 2 लाइनें पढ़ना चाहूंगा। जिस तरह से मेरे खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं कि जब से हुए हैं जिल्ले इलाही मेरे खिलाफ, मुंसिफ मेरे खिलाफ, गवाही मेरे खिलाफ। आप जितना मुकदमा लिखना चाहते हैं मुकदमा लिखिए। ना उससे डरने वाला हूं, ना रुकने वाला हूं, ना थकने वाला हूं। जो बात मैंने पहले बोली थी वो बात फिर से बार बार बोलता रहूंगा। आप ठाकुरों के लिए काम कीजिए, लेकिन दूसरी जातियों के साथ अन्याय, अत्याचार और उनका उत्पीड़न और उपेक्षा मत कीजिए। मेरा इतना सा कहना है।